दे आर कॉल्ड बाय दैट नेम, उनको इस नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? अम्ब्रेला एंट्स के नाम से बुलाया जाता है। बिकॉज, क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज दे आर ऑफ्टन सीन कैरिंग लार्ज पीसेस ऑफ लीफ ओवर देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेलाज, क्योंकि उनको हमेशा देखा गया है कि वो उठाते हुए जाती हैं लार्ज पीसेस ऑफ लीव्स, पत्तों के बड़े बड़े टुकड़े उठाते हुए जाती हैं ओवर देयर हेड्स, अपने माथे पर, लाइक अम्ब्रेलाज, जैसे कि छाता लेकर जा रही हो। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया अम्ब्रेला एंट्स। दे टेक दीज पीसेज ऑफ लीफ टू देयर नेस्ट। अब ये जो पत्ते हैं, पत्तों के टुकड़े हैं, ठीक है, पीसेज मतलब टुकड़े, वो कहाँ ले जाती है? अपने नेस्ट में ले जाती है। नेस्ट मतलब उनके घरों में ले जाती हैं। ठीक है, वेयर दे च्यू देम अप नाइसली, और वहीं वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से च्यू करती हैं। च्यू करती मतलब चबाती हैं। आफ्टरवर्ड्स दे मेक बेड्स ऑफ दीज च्यूड अप लीव्स, और बाद में ये बेड बनाती है, मतलब क्यारियाँ बनाती है। यहाँ पर बेड का मतलब बिस्तर नहीं, ठीक है, बेड का मतलब जैसे फूलों की क्यारी होती है, पौधों की क्यारी होती है, तो बेड्स बनाती हैं एक तरीके से ऑफ दीज च्यूड अप लीव्स, जो कि चबाए हुए पत्ते होते हैं, उनकी बेड्स बनाती हैं, क्यारी बनाती हैं। ऑन दीज बेड्स ग्रोज अ काइंड ऑफ फंगस, और इन बेड्स पर, इन क्यारियों में एक तरह का फंगस, ठीक है, एक तरह का फंगस ग्रो होता है, विच इज़ द फूड ऑफ दी एंट्स, और इन चींटियों का वही खाना होता है। तो इस तरह से इन्होंने खेती की। ऑब्वियसली जैसे हम फूलों की क्यारी बना देते हैं या छोटी मोटी क्यारी, फसलों की क्यारी बना देते हैं, तो इस तरह से बेड तैयार हो जाता है खेतों में, और फिर बाद में फसल तैयार हो जाती है, और वही हमारे भोजन में यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से ये जो एंट्स है अपना भोजन तैयार करती हैं। अब आगे देखते हैं ये किस तरह की एंट्स है। देन देर आर एंट्स दैट डोमेस्टिकेट काउज एंड मिल्क देम, और कुछ चींटियाँ ऐसी होती है जो काउज, जो गाय डोमेस्टिकेट करती हैं, मतलब पालती हैं। अब चींटियाँ गाय कैसे पालती हैं? और मिल्क देम, और उनका दूध भी निकालती हैं। यहाँ पर मिल्क क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब दूध निकालना, तो उनका दूध भी निकालती हैं। व्हाट वी हैव कॉल्ड काउ आर अ काइंड ऑफ ग्रीन फ्लाई, जिनको ये काऊ कह रहे हैं वो एक तरह की ग्रीन फ्लाई हैं। ग्रीन फ्लाई मतलब हरी मक्खियाँ हैं एक तरह की। दीज आर फाउंड ऑन रोज लीव्स, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो गुलाब के पत्तों पर। एंड ऑन द लीव्स ऑफ बीन्स, और जो बीन्स होती हैं, ठीक है, बीन्स के पत्तों पर भी पाई जाती हैं। बीन्स का मतलब वो जो सेम सब्जी जो होती है वो। दे गिव आउट अ स्वीट हनी लाइक लिक्विड, और ये जो ग्रीन मक्खियाँ हैं, हरी मक्खियाँ मक्खियों की तरह दिखती हैं, वो क्या करती है? स्वीट हनी लाइक लिक्विड देती हैं, मीठा और हनी के जैसा, मध के जैसा लिक्विड देती हैं, विच दी एंट्स रेलिश अलॉट, और ये जो लिक्विड है इसका रेलिश मतलब आनंद उठाती हैं। एंट्स मतलब खूब आनंद उठाती हैं। जब आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते हैं तो वो रेलिश करते हैं आप, ठीक है, तो ये चींटियाँ भी इसका खूब आनंद उठाती हैं। सो दी एंट्स टेक दीज ग्रीन फ्लाइज टू देयर नेस्ट, इसलिए ये जो एंट्स हैं ये ग्रीन फ्लाइज को कहाँ लेके आती है? अपने नेस्ट में लेके चली आती हैं। एंड कीप देम देयर, और उनको वहीं रखती हैं, वहीं संभाल कर रखती हैं, जैसे गाय को आप घर पे रखते हैं संभाल कर। दे फीड, अब वो उनको खिलाती हैं। अब देखो क्या क्या खिलाती हैं, जैसे गाय को खिलाते हैं। दे फीड देम, उनको खिलाती हैं। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़, अपने दुश्मनों से उनको बचा कर रखती हैं। एंड दे मिल्क देम, और उनका दूध भी निकालती हैं। प्रेसिंग देयर साइड जेंटली, कैसे दूध निकालती हैं? तो उनके साइड में प्रेस करती हैं, ठीक है, दबाव डालती हैं जेंटली, एकदम कोमलता से। एंड मेकिंग देम गिव आउट देयर हनी, और फिर इस तरीके से वो जो ग्रीन मक्खियाँ हैं, ग्रीन फ्लाइज हैं, वो अपना हनी निकालती हैं। ठीक है।